हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आने वाले सामान्य ज्ञान जीएस के बारे में कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इसके अलावा ये ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए जीएस के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि जीएस में आने वाले जितने भी क्वेश्चन की सीरीज़ हैं उन क्वेश्चन की सीरीज़ को मिलाकर प्रीवियस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर ये वीडियो है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एनटीपीसी की स्थापना कब और हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। पहली चीज़ तो आप ये जानते रहिए कि एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। देखिए, आप सभी जितने भी इम्पोर्टेंट संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय से संबंधित प्रश्न आपके सभी वनडे एग्ज़ाम में जीएस के में आता है। इसके अलावा संगठन के मुख्यालय से संबंधित प्रश्न आपके यूपी टेट की परीक्षा में भी आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या पर्टिकुलर ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। आप सभी ऑल वनडे एग्ज़ाम में आप ये रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन मुख्यालय से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक, अब आगे आपको बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया। ठीक, पहली बात आंसर है कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में। ये कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में ये वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। आपका आंसर तो 1896 हो गया, पर अब इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, फैक्ट हैं, वो बताती हूँ। कि पहली बात कि वंदे मातरम के जो वंदे मातरम लिखे हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने वंदे मातरम लिखा। अब 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन चल रहा था, जो कलकत्ता में चल रहा था और जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने। तो आपके इसके 2-3 क्वेश्चन तैयार हुए। पहली बार वंदे मातरम लिखा किसने, आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूसरा आप बताएंगे कि पहली बार कब गाया गया, आप बताएंगे 1896 में। तीसरा क्वेश्चन ये कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया जो कलकत्ता में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। ठीक, तो 3-4 क्वेश्चन आपके इससे एक ही क्वेश्चन से तैयार हो गए। ठीक, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ है। पहली चीज़ नालको, ये है उड़ीसा में। और उड़ीसा से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि उत्कल दिवस, उड़ीसा के स्थापना दिवस को एज अ उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं 1 अप्रैल को। और इस बार जो था वो 87वां स्थापना दिवस था। ये बात याद रखिएगा। नालको, हिंडाल्को, ये सब एल्युमिनियम से संबंधित कंपनी है। और यहाँ नालको की बात करें तो ये ओडिशा में है और ओडिशा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा उत्कल दिवस, इसकी स्थापना दिवस को हम उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं जो 1 अप्रैल को होता है। और इस बार 2022 में इसकी स्थापना का 87वां स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया गया 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल को हम इसे इसकी ओडिशा की स्थापना दिवस के रूप में, उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्पेशली एक बात और बता देती हूँ कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 दिसंबर को, तो ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाते हैं, आप बताते हैं। 16 सितंबर। आंसर है 16 सितंबर को। ओजोन परत रक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाते हैं। अब देखिए ओजोन परत क्या होती है, तो देखिए हम आपको एक बात बताते हैं कि जो है मानव के द्वारा ऑक्सीजन गैस जो है वो ग्रहण की जाती है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। यही CO2 का बहुत ही अत्यधिक उत्सर्जन कल कारखाने धुओं के माध्यम से होता जा रहा है। तो ये जब CO2 आगे ऊपर जाती है तो देखिए ये इस जो हमारे वायुमंडल है, ये वायुमंडल जो है दूसरे वायुमंडल में जो है वो ओजोन की एक परत होती है। ओजोन की परत यानी जब एक मंडल से दूसरे मंडल के पास, मतलब ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जब जाने लगते हैं तो आपको पता है कि ये कई मंडलों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल,
तो इसमें जो है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो सूर्य से निकलती हैं, तो वो जो है ये ओजोन परत जो होती है ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को वहीं पर अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन अब इस ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, CO2 का बहुत ही अत्यधिक, इसके अलावा CFC गैसें और बहुत सी ऐसी ओजोन को प्रभावित करने वाली गैसें हैं जो इसको क्या कर रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं छेद कर रही हैं। और अभी कुछ शोध के माध्यम से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई एक ऐसा है जो जहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा क्षरण हो चुका है। तो इससे क्या होता है कि क्षरण होने से वहाँ की जो परत होती है वो पतली होते होते बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो सूर्य से निकलने आने वाली पराबैंगनी किरणें अब डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगती हैं, जिससे त्वचा संबंधी बीमारियां लोगों में बहुत ही ज़्यादा, कैंसर जैसी बीमारियां भी फैलने लगी हैं। तो इसके क्षरण को इसको किस तरीके से ओजोन परत को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, इसके लिए ओजोन परत रक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को GST डे के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई को हम GST डे के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा इसे डॉक्टर डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे का क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। विमल शाह जो थे जो है वो सोलंकी वंश के थे। सोलंकी वंश का एक मंत्री था, राजा हुए फिर विमल शाह द्वारा बनाया गया था। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एक फैक्ट आप जानते हैं, कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण बौद्धों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कम से कम 4 से 5 बार रिपीटेड हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था। आप बताएंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाया गया था, ठीक। अब आगे क्वेश्चन है, UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली चीज़ तो UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी रोज मिलियन बैथ्यू जो थी ये UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी तो आप बताएंगे किरण बेदी, ठीक। अच्छा, किरण बेदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 2022 की है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किरण बेदी की कौन सी पुस्तक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज का प्रश्न होगा, ठीक। फिर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करें तो ये है अप्सरा भारत का। अच्छा, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ है, मुंबई में, ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुंबई में है भाभा परमाणु केंद्र, अगर हम बात करें तो मुंबई में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जिनका मुख्यालय मुंबई में है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या कौन सा है, तो अप्सरा है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार रेवा है। भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार रेवा है। अभी प्रैक्टिस सेट एक मैं देख रही थी, उसमें क्वेश्चन आया था रेवा है, देखिएगा ऐसे रेवा है, और 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन हो सकता है, पहला क्वेश्चन दे दे कि एक परमाणु मिसाइल है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि एक शोध के द्वारा दिया गया, शोधकर्ताओं के द्वारा दिया गया किसी मिशन का नाम है, तीसरा कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, और चौथा क्वेश्चन दे सकता है कि भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली एक कार का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार जो है वो रेवा है, तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और दूसरा विश्व का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। इसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। विश्व की छत कहने का मतलब ये होता है कि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा अधिक है कि ये पूरे विश्व को एक कवर अप, जैसे छत यानी पूरे आसमान की तरह फैला हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो
विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है पामीर का पठार, जिसे हम विश्व की छत कहते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रीवियस एग्ज़ाम के भी क्वेश्चंस थे, इसमें इंक्लूडेड थे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।